गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम जो हैं टर्म 1 के बहुत ही जल्द होने वाले हैं। ठीक है, डेट अभी नहीं आई है तो वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बट बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। मे बी पॉसिबल अक्टूबर लास्ट में स्टार्ट हो जाएं या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन की आवश्यकता है और जो आप रिवीजन करते हैं वो आपको सारे चैप्टर्स की जो टर्म 1 के 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 5, 6, 7, 8, इनकी सारी एक्सरसाइजेज और सभी शब्दार्थों को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है, और चैप्टर के बीच से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो उसके लिए आपको सारे अनुवाद बहुत अच्छे से आने चाहिए। आप मेरी वीडियो को दोबारा देखिए, जो मैंने अनुवाद की वीडियो भेजी है, और जिन जिन चैप्टर में मैंने आपको अनुवाद लिखवाए हैं वो तो ठीक ही हैं, बट जिसमें नहीं लिखवाए हैं उसके चैप्टर से भी अनुवाद नहीं आएंगे, बट प्रश्नोत्तर आएंगे। इसके लिए आपको उसकी भी रीडिंग करनी है जिसके मैंने आपको अनुवाद नहीं करवाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सभी चैप्टर से 4 चैप्टर से आएंगे। और पेपर में भी पॉसिबल बहुत ही पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो भी सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैम ये बता दीजिए, मैम वो बता दीजिए। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, आप कभी भी मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो बेटा आज हम टर्म 1 का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 5, टर्म 1 का 5 चैप्टर सदा सत्यम वदत, उसकी एक्सरसाइजेज का रिवीजन कराऊंगी। चैप्टर 5 है सदा सत्यम वदत, सदैव सत्य बोलो। ठीक है बेटा, शब्दार्थों को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। मैं फिर से शब्दार्थों को आपको बताती हूँ। सर्वदा का मीन्स होता है हमेशा, अपि मीन्स भी, यदा मीन्स जब, कदा मीन्स कब, अत्र मीन्स यहाँ, तीव्र मीन्स तेज, शनै मीन्स कहते हैं धीरे, इतः मीन्स यहाँ, ततः मीन्स वहाँ, सर्वत्र मीन्स सब जगह, उच्चई जोर से, बिलात में देखिए पंचमी विभक्ति एक वचन लगा है तो इट मीन्स बिल से, वही मीन्स बाहर, अधा मीन्स नीचे, अद्य मीन्स आज, चा कहते हैं और को, यत्र मीन्स जहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अव्यय, इनमें देखिए कितने सारे चैप्टर में ये शब्दार्थ हैं। इनमें देखिए अव्यय शब्द कितने सारे हैं। स्टार्टिंग से देखिए सर्वदा भी अव्यय शब्द है, अपि भी, यदा कदा, अत्र, ठीक है, सर्वत्र के बाद आपका है अद्य, चा, यत्र, तत्र, कुत्र, ये सभी हमारे अव्यय शब्द हैं जो कभी चेंज नहीं होते। मैंने आपको बताया अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, सदैव एक जैसे रहते हैं। अब देखिए थर्ड वाली एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगी बेटा उसी को आप टिक कर लीजिएगा, उसी को अच्छे से करना है। थर्ड वाली को देखिए, शब्दार्थ मैंने बताए हैं, आप शब्दार्थ पे टिक कर लीजिए जिससे कि आपको याद रहे कि एग्जाम में क्या क्या आना है। शब्दार्थ पे टिक कर लिया। अब देखिए थर्ड वाले पे टिक कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स पे। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज का कदापि असत्यम ना वदति, कौन कभी भी झूठ नहीं बोलती है। इसका आंसर है राधिका कदापि असत्यम ना वदति, राधिका कभी भी झूठ नहीं बोलती है। सेकंड क्वेश्चन इज का यदा कदा असत्यम वदति, कौन जब तब झूठ बोलती है। तो इसका आंसर है नेहा यदा कदा असत्यम वदति, नेहा जब तब झूठ बोलती है। थर्ड क्वेश्चन इज कहा उच्चई गर्जती, कौन जोर से दहाड़ता है। तो इसका आंसर है सिंहा उच्चई गर्जती, शेर जोर से दहाड़ता है। लास्ट क्वेश्चन इज कहा शनै शनै चलती, कौन धीरे धीरे चलता है। कौन चलता है धीरे धीरे? हाथी। गजहा शनै शनै चलती, हाथी धीरे धीरे चलता है। बेटा फोर्थ वाली एक्सरसाइज को कट कर लीजिए। ठीक है, फिफ्थ वाली देखिए, मंजूषायाः उचितम अव्ययम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में से उचित अव्यय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा मीन्स जो आपके बॉक्स में जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उच्चई, वही, शनै शनै, सर्वदा, तीव्रम, इन शब्दों के माध्यम से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है आपका चित्रकहा डैश धावती, चित्रकहा कहते हैं चीता को, चीता, तो यहाँ पे क्या आएगा तीव्रम, तेज दौड़ता है। खा वाला देखिए मूषिकः बिलात डैश आगच्छति,
तो इसमें क्या आएगा, चूहा बिल से, तो यहाँ आएगा वही, बाहर आता है। थर्ड वाला देखिए, डैश सत्यम वदत, तो यहाँ पे आएगा सर्वदा, सर्वदा सत्यम वदत। फोर्थ वाला देखिए, सिंहा डैश गर्जती, शेर कैसे गर्ज दहाड़ता है बेटा, उच्चई, तो यहाँ पे क्या आएगा, जोर से, उच्चई मीन्स जोर से। लास्ट वाला देखिए, गजा डैश चलती, हाथी कैसे चलता है, अभी बताया था हमने आपको, तो हाथी चलता है शनै शनै, तो गजा शनै शनै चलती, हाथी धीरे धीरे चलता है। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए 6 वाला पॉइंट, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है आपका, वह सदा मीठा बोलता है, तो इसका बनेगा सहा सर्वदा मधुरम वदति। नेक्स्ट है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुए को बोलते हैं कच्छपहा, कच्छपहात शनै शनै चलती। नेक्स्ट है आपका, खरगोश बिल के बाहर घूमता है, शशकहा कहते हैं खरगोश को, शशकहा बिलात बही भ्रमति। लास्ट वाला है आपका, कुत्ता तेज दौड़ता है, तो इसका बनेगा कुक्कुरहा तीव्रम धावती, कुत्ते को क्या कहते हैं, कुक्कुरहा। 7th वाला पॉइंट देखो बेटा, विलोम पदानी लिखत, विलोम शब्द लिखिए। तो पहला क्या है देखिए, तीव्रम, तीव्रम मीन्स क्या होता है, तेजी से, ठीक है, तो इसका क्या होगा, उल्टा क्या होगा, शनै शनै में धीरे धीरे। उच्चई का क्या होगा, नीचे ही। प्रातः का सायं, अद्य का स्वाहा, वही का अंतः, दिवस का रात्रि। तो तीव्रम का क्या हो गया, तेज, ठीक है, शनै शनै मान धीरे धीरे। उच्चई का जोर से, सॉरी उच्चई का जोर से, नीचई का, ठीक है, मतलब धीरे धीरे से। प्रातः का सुबह, सायं का शाम को, अद्य का आज, स्वाहा का कल, वही का बाहर, अंतः का अंदर, दिवस मीन्स दिन होता है, रात्रि का मीन्स तो पता ही है आपको, रात्रि होता है। पेज को टर्न करिए बेटा। देखिए 8th वाला पॉइंट, तत्सम पदानी लिखत, तत्सम शब्द लिखिए, ठीक है। तत्सम शब्द देखिए, शेर का क्या हो जाएगा, सिंहा, ऊंचा का उच्च, सब का सत्यम, बंदर का बानरा, आज का अद्य, नीचा का अधा, क्या बोलेंगे, अधा, अधा मीन्स नीचे। ये बेटा जो 9th वाला है इसको आप देखिए, ये जो है पैराग्राफ है, आएगा पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, अनुच्छेद को पढ़कर, तो ये आपके पेपर में नहीं आने हैं। एक 9th वाले पॉइंट को कट कर लीजिए, एक 4th वाले पॉइंट को कट कर लीजिए, ये दो आपके एग्ज़ाम में हम नहीं दे रहे हैं, बिकॉज इतना आप जब तक पैराग्राफ नहीं लिखा होगा तो आप उसके अनुच्छेद मतलब उसको पढ़कर आंसर कैसे देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ये वाला आपको कट करा रहे हैं, ठीक है बेटा। आपको और कोई भी दिक्कत हो बेटा, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जितनी एक्सरसाइजेज मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं बेटा, उतनी टिक कर लीजिएगा ज़रूर कि जो जो आ रही हैं, ठीक है, उतना पढ़ लीजिए। और अनुवाद को बहुत केयरफुली सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा, कॉपी पे लिखा है तो कॉपी पे वर्ड टू वर्ड देखिएगा। ऐसा नहीं है आपने अनुवाद को रट लिया, ठीक है, अनुवाद को रटना नहीं है कि आपने कॉपी में लिखा हुआ रट लिया, उसको रटना नहीं है। कॉपी को सामने रखिए, बुक को सामने रखिए और उससे पहले बुक में पढ़िए, फिर उसका मतलब मीनिंग कॉपी में देखिए। 1-2 बार आप ऐसा करेंगे, उसके बाद आपको खुद से ही याद हो जाएगा। बेटा याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर शुरू में नहीं याद हो रहा है अनुवाद आपको, तो आप अनुवाद की कॉपी अपनी बुक के नीचे रखिए, फिर बुक की लाइन पढ़िए, एक लाइन पढ़िए बुक की, फिर उसका मीनिंग उसमें देखिए कि जो ऊपर संस्कृत लिखी है उसका ये अर्थ होता है। सेकंड लाइन पढ़िए, सेकंड लाइन की हिंदी अपनी नोटबुक में देखिए। ऐसे ही आप जब 2-3 बार करेंगे तो चैप्टर आपको पूरी तरह से बिना नोटबुक के ही याद हो जाएगा। आप बुक को पढ़ेंगे, आपको मीनिंग अपने आप याद आ जाएगा। केवल रटना नहीं है, रटने से बेटा नहीं काम चलता है, समझने से काम चलता है। ओके, थैंक यू बेटा।